नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ इंग्लैंड में एक कोलोरेक्टल सर्जन हूँ और आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण कैसे पहचानें, इससे बचाव कैसे हो और इसका इलाज जो है वो कैसे संभव है। तो कोलोरेक्टल कैंसर जो है पूरी दुनिया में जो है इसका प्रकोप बढ़ रहा है और अभी हम जानते हैं कि लोग कोरोना वायरस से ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकी बीमारियां जो है लोगों को होना जो है वो कम हो गया है या बंद हो गया है। तो इसके बारे में जो है सचेत रहना ज़रूरी है। और कोलोरेक्टल कैंसर की जो कुछ विशेषताएं हैं, कि जो भी लोग 50 साल के ऊपर के हैं उनको जो है विशेषकर जागरूक रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे कम उम्र के जो लोग होते हैं उसमें कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत मलगूदा इसके कैंसर जो है वो नहीं पाए जाते हैं। जब मैं पटना के महावीर कैंसर संस्थान में जूनियर डॉक्टर था, तो वहाँ पे हमने 25 साल के एक नौजवान को भी जो है बड़ी आंत का कैंसर से मरते हुए देखा था। और इंग्लैंड में भी जो है कभी कभी हम जो है यंग पेशेंट में भी जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसको हम देखते हैं। तो पहली बात तो जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको विशेषकर जागरूक रहना चाहिए कि इसके लक्षण क्या हैं। तो बड़ी आंत के कैंसर का लक्षण है कि शरीर में जो है वो खून की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया जिसको हम कहते हैं। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ, अगर आप थक जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, दिमाग में एक जो है इरिटेशन सा बना हुआ रहता है, तो आपको सचेत होना चाहिए कि अपने डॉक्टर से जाके मिले और कुछ जो है खून जांच वो कराएं। उसके अलावा और लक्षण है कि जो है कि आपका डायरिया होना और फिर उसके बाद जो है कब्जियत का हो जाना। तो इसी तरह से खेल कई हफ्तों तक चलता रहता है कि कुछ देर तक लोगों को डायरिया होता है, उसके बाद फिर कब्ज हो जाती है। अ, और लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप 50 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, या 40 साल की ऊपर की भी उम्र है, तो भी आपको सचेत रहना चाहिए कि अगर आपका जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का जो है अगर इस तरह से आपके शरीर के साथ चीज़ें चल रही हों। और मल के रास्ते से खून आना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो और अगर आप जब शौच के लिए जाते हैं और उस समय में आपने अगर खून जो है वो नोटिस किया, तो आप सतर्क हो जाएं और डॉक्टर से मिलें और इसका जो है आप जो है जांच जरूर करवाएं। उसके अलावा जो है कई बार होता है कि मल के रास्ते में दर्द होना, जो कि नॉर्मली एडवांस स्टेज कैंसर जो होता है मलगूदा का, उसमें ये पाया जाता है। और कई लक्षण हैं जो कई कैंसरों में देखा गया है, और वो है कि वजन का कम होना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना। तो ये सब अगर आपको लगता है कि लक्षण आपके साथ शुरू हुआ है तो आप सचेत हो जाएं। और जिनको ये सब लक्षण है तो उनको किसी जो है पेट रोग विशेषज्ञ या सर्जन जो हैं उनसे दिखाना चाहिए। और वो आपका कुछ पहले कुछ चीज़ें पूछेंगी, आपकी जो है अ, स्वास्थ्य जो है वो कैसा है, आपके परिवार के बारे में पूछेंगे कि फैमिली हिस्ट्री, यानी आपके परिवार में माता पिता भाई बहनों चाचा चाची या दादा दादियों उनको भी कैंसर किसी तरह का हुआ था कि नहीं। और अगर आपके परिवार में एक से ज़्यादा लोगों को कैंसर की शिकायत रही है, तो इसका मतलब फिर आप में कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। और ख़ासकर अगर कई सदस्यों को और उनकी उम्र अगर 50 साल से कम हो और उनको बड़ी आंत की कैंसर की समस्या हो, तो फिर आपकी जेनेटिक स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए। यानी ये देखना चाहिए कि आप में भी वो कैंसर के तत्व जो है वो मौजूद हैं कि नहीं हैं। उसके बाद आपके डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, और ब्लड टेस्ट में जो है खून की मात्रा कितनी है आपके शरीर में, यानी हीमोग्लोबिन, उसकी जांच करेंगे। और ट्यूमर मार्कर CEA नाम से होता है, उसकी जांच करेंगे।
और दूसरे तरह के टेस्ट कराएंगे, जैसे कि दूरबीन टेस्ट, जिसको कैमरा टेस्ट, टेलीस्कोप टेस्ट आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कोलोनोस्कोपी हम कहते हैं, या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। तो वो उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप आपकी आंत के अंदर में दूरबीन डाल के, जो पीछे के रास्ते से, और वो देखते हैं कि कोई कैंसर तो नहीं है। कई बार कैंसर नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ जिसे हम कहते हैं पॉलिप। पॉलिप यानी कि एक समझिए कि जब एक कली फूल खिलने से पहले जैसे कली का स्टेज होता है, तो वैसे ही एक पॉलिप होता है। और पॉलिप को अगर आप 7-8 साल तक छोड़ दें, तो पॉलिप धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। तो कोलोनोस्कोपी टेस्ट कराने का ये फ़ायदा है कि अगर आपके जो डॉक्टर एंडोस्कोपिस्ट हैं, उन्होंने अगर पॉलिप को देखा, तो वो उसको दूरबीन से ही हटा देते हैं, तो यानी कैंसर होने का खतरा फिर कम हो जाता है। तो ये टेस्ट आपका कराया, अगर उन्हें कैंसर मिलता है तो वो कुछ बायोप्सी करते हैं, यानी कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो है दूरबीन जांच करते समय में वो निकाल लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। और जब कैंसर कंफर्म हो जाता है तो कुछ उसकी स्टेजिंग की टेस्ट होती है, यानी सीटी स्कैन आपकी छाती और पेट की। और कई बार अगर जो है मल गूदे रास्ते का अगर कैंसर है, तो उसके लिए एमआरआई स्कैन जो है वो कराया जाता है, ताकि देखा जाए कि कैंसर का स्टेज क्या है। और जिन लोगों में दुर्भाग्यवश कैंसर जो है वो कंफर्म हो गया, तो फिर उसकी इलाज होती है। और इलाज का तरीका होता है, अगर दाहिने साइड में अगर बड़ी आंत में कैंसर हो, या बाईं साइड में बड़ी आंत का कैंसर हो, तो ऑपरेशन किया जाता है, अगर अगर सूटेबल स्टेज है। कई बार खासकर इंडिया में लोग काफ़ी देर से आते हैं, तो उनका कैंसर फैल चुका होता है, और उस स्थिति में ऑपरेशन का बहुत लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्टेज 1 और 2 में हैं, तो ऑपरेशन कराने का फ़ायदा होता है। और ऑपरेशन जो है वो की होल सर्जरी यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसके माध्यम से किया जा सकता है, या बड़ा चीड़ा लगा के, जो ओपन सर्जरी हम कहते हैं, जो पुराना तरीका है, उससे करके जो कैंसर ग्रसित जो आंत का हिस्सा है उसको हम हटा देते हैं, और वापस जो है आंतों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन कई लोगों में अगर जोड़ने के बाद आंत से लीकेज होने का खतरा रहता है, तो हम जो है आंत के एक हिस्से को पेट की जो चमड़े के साथ जोड़ देते हैं, जिसको हम कोलोस्टमी या आइलियोस्टमी कहते हैं। और वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, यानी मल वगैरह, तब वहाँ से आता है, जो कि एक बैग में कलेक्ट होता है। कई लोगों में ये जो है परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो अदरवाइज हेल्दी लोग हैं, उनमें ये टेम्पररी कोलोस्टमी या एलियोस्टमी हम बनाते हैं। बाद में उसको फिर से वापस आंत को जोड़ दिया जाता है। तो ये ऑपरेशन की बात हो गई। ऑपरेशन के बाद जब आंत को हटाया, तो उसको लैब में चेक करते हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत होती है, फिर उनको कीमोथेरेपी जो है, यानी एक स्ट्रॉन्ग जो दवाई है उनके नस में, वो दी जाती है, या टैबलेट के रूप में कीमोथेरेपी दी जाती है। तो उसके बाद उससे क्या होता है कि खून में अगर कैंसर फैल गया है आंत से, तो उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। फिर जिनका जो है वो सबसे निचले हिस्से में आंत का कैंसर है, जिसको एनल कैंसर हम बोलते हैं, तो उसके लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, यानी सेकाई और दवाई, दो चीज़ें साथ में दी जाती हैं। कई जो है बड़ी आंत के निचले हिस्से में कैंसर, जिसको रेक्टल कैंसर बोलते हैं, तो उसको अगर उसका स्टेज अगर ज़्यादा है, यानी स्टेज 3 है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन से पहले कई बार भी हम रेडियोथेरेपी देते हैं। तो ये आपकी प्रक्रिया हो गई कि कैसे हम जो है इसका इलाज करते हैं। और बाद में फिर आपको जो आपको कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो बताते हैं कि कितने दिन तक आपको फॉलोअप में रहना पड़ता है। आमतौर पे 5 साल तक हम फॉलोअप करते हैं, और उसके दौरान हम कुछ ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और दूरबीन टेस्ट यानी कोलोनोस्कोपी वगैरह ये कराते हैं। अब इससे बचाव कैसे किया जाए? तो बचाव का रास्ता है कि जो है खान पान पे ध्यान रखें,
कि फल सब्जी वगैरह ये सब ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें, और जो है धूम्रपान स्मोकिंग जो है वो ना करें, अल्कोहल यानी शराब वगैरह से दूर रहें। और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपके परिवार में बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ है, तो आप सचेत रहें। और जब आपकी उम्र 40 साल हो जाए, या आपके परिवार के सदस्य मान लीजिए किन्हीं को 45 साल में ही कैंसर हो गया था, तो आप 35 साल के एज से ही जागरूक हो जाएं और अपने डॉक्टर से मिलें और ज़रूरी टेस्ट कराएं। तो ये बातें कैंसर की पूरी हो गई। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई सवाल ना हो तो मैं फिर वीडियो जो है यही बंद करूँगा। कोई सवाल मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।